देखिए हमें प्रश्नावली 1.3 अपरिमेय संख्याओं के बारे में जानना है कि अपरिमेय संख्याएं कैसे हल की जाती हैं, कैसे सिद्ध की जाती हैं। तो ये प्रश्नावली है अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण। अब देखिए इसमें हमें क्या करना होता है कि इसमें एक प्रमेय है। वो प्रमेय क्या है बता रहा है कि P एक अभाज्य संख्या है। P क्या है? तो P एक अभाज्य संख्या में मान लेना है। मान लीजिए कि P एक अभाज्य संख्या है, ठीक। तो यदि वो अभाज्य संख्या, कौन अभाज्य संख्या? P। यदि P a स्क्वायर को विभाजित करता है तो वह, कौन वह? P ही, यानी कि तो वह A को भी विभाजित करेगा। मतलब कौन विभाजित करेगा? यानी कि P। तो हम पहले ही मान लेते हैं कि माना P एक अभाज्य संख्या है, तब यदि P a स्क्वायर को विभाजित करेगा तो वह A को भी विभाजित करेगा। अब देखिए यहाँ पे A क्या है, क्यों विभाजित करेगा, कैसे विभाजित करेगा, इसको समझने के लिए हम इसमें के न्यूमेरिकल यानी कि सवालों को पढ़ेंगे, तब हमें जाकर के समझ में आएगा कि कब विभाजित करता है, क्यों विभाजित करता है। तो आइए हम प्रश्नावली 1.3 के पहले नंबर सवाल से समझते हैं कि वह कैसे विभाजित करता है और परिमेय संख्याएं या अपरिमेय रेशनल या इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, जिसके बारे में आपको बताया जाएगा। तो पहला सवाल है कि करणी 5 सिद्ध कीजिए कि करणी 5 एक अपरिमेय संख्या है। हमें प्रूफ करना है कि √5 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो अब देखिए इसको हल करने के लिए हम पहले क्या करेंगे, तो पहले यहाँ पे हम लिखेंगे हल में कि विरोधाभास। अब हम यहाँ पे अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, तो पहले हम विरोध करके और परिमेय संख्या मान लेते हैं। तो जब विरोध करके परिमेय संख्या मान लेते हैं तो इसको हल करने से पहले उस बात को वहाँ पे दिखाना पड़ता है कि माना यह एक परिमेय संख्या है, यह हमारा क्या है? विरोधाभास की धारणा है। मतलब कि लिखेंगे हल में विरोधाभास द्वारा, अब यहाँ पे विरोधाभास के द्वारा क्या लिखेंगे कि विरोधाभास के द्वारा हम जानते हैं, कि √5 एक परिमेय संख्या है। पहले हम डिनोट कर देंगे, पहले हम लिख देंगे कि हम जानते हैं कि करणी 5 एक परिमेय संख्या है जो कि विरोधाभास, मतलब यह इसका विरोध कर रहा है। अब उसके बाद लिखेंगे, इतना लिखने के बाद कि माना
अंडर रूट 5 इक्वल टू ए बटा में बी, जहां ए तथा बी भाज्य संख्या है और बी नॉट इक्वल टू 0। भाज्य संख्या तो आप समझ रहे होंगे, जो संख्या विभाजित हो जाती है उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कि माना अंडर रूट 5 इक्वल टू ए बाई बी, जहाँ ए तथा बी भाज्य संख्या है। अब इसके बाद इतना लिखने के बाद हम लिखेंगे कि इसको कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, किसका वर्ग करेंगे, तो अंडर रूट 5 बराबर ए बटा बी का हम दोनों तरफ वर्ग करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट 5 इक्वल टू ए बटा में बी, और इसका हम वर्ग कर देते हैं, वर्ग कर दिए। अब यहाँ पे वर्ग करने के बाद हम देख रहेंगे कि यहाँ से जो अंडर रूट है वो हट जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा केवल कि 5 इक्वल टू ए स्क्वायर बटे में बी स्क्वायर, इतना लिख दिए। अब लिखने के बाद हम इसका तिरछे गुणा कराएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर 5 बी स्क्वायर, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। अब इस प्रकार समीकरण नंबर 1 मान करके अब आगे क्या लिखेंगे, तो आगे हम लिखते हैं, देखिए क्या लिखा जाएगा। अब इससे हमें क्या पता चलता है, इतना से इससे हमें ये पता चलता है, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से यह पता चलता है कि यहाँ पे जो ए स्क्वायर है 5 से क्या है, विभाजित है। यहाँ पे लिखेंगे कि ए स्क्वायर 5 से विभाजित है। जो ये ए स्क्वायर हो 5 से क्या है, विभाजित है, क्योंकि हम पहले ही मान लिए हैं कि ए तथा बी भाज्य संख्या है, अतः ए स्क्वायर 5 से विभाजित है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि तब ए भी 5 से विभाज्य होगा। मतलब कि जब ए स्क्वायर 5 से विभाजित है, तब हम यहाँ पे क्या मान लेंगे कि ए भी, जब ए स्क्वायर 5 से कट रहा है तो ए भी कैसे कटेगा, तो ए भी 5 से कटेगा। अब हम यहाँ पे इतना लिख दिए। उसके बाद यहाँ पे अब हम मान लेंगे कि माना चूंकि अब ये ए स्क्वायर ए बराबर 5c, यहाँ पे मान लेंगे कि ए बराबर 5c, और ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। तो जब a बराबर 5c हो रहा है तो लिखेंगे कि यह मान समीकरण 1 में रखने पर, यह मान समीकरण 1 में रखने पर हम यह मान क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख देते हैं। तो यहाँ पे है ए स्क्वायर बराबर 5 बी स्क्वायर, तो ये एक जगह पे क्या लिखेंगे 5c, तो 5c का स्क्वायर बराबर 5 बी स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर 25 होता है और c का स्क्वायर c हो जाएगा, बराबर 5 बी स्क्वायर, 5 से 25 कटेगा तो 5c स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर। अब देखिए जो कंडीशन यहाँ पे प्राप्त था वही कंडीशन हमें यहाँ भी प्राप्त हो रहा है, तो दोनों कंडीशनों का मेजर किया जाएगा। तो अब हम लिखेंगे कि यह क्या दर्शाता है, तो लिखेंगे कि यह दर्शाता है कि
बी स्क्वायर 5 से विभाजित है, अतः बी भी 5 से विभाज्य होगा। इससे हमें यह दर्शाता है, हमें यह मालूम चलता है कि बी स्क्वायर 5 से विभाजित है, अतः बी भी 5 से क्या होगा, विभाज्य होगा। अब देखिए, जब इतना लिख देते हैं तो समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से हमें यह पता चलता है कि जो ये संख्याएं हैं वो 5 की गुणनखंड है। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से हमें यह पता चलता है कि यह जो मान है वह ए तथा बी का क्या है, तो गुणनखंड है। लिख रहा है कि देखिए यहाँ कि समीकरण 1 तथा 2 से यह पता चलता है कि ए तथा बी पांच का गुणनखंड है। तो जब 5 का गुणनखंड है, तो जब यह 5 का गुणनखंड है तो कह रहा है कि तब हमारी धारणा क्या हो गई, गलत मानी जाएगी। जो हम धारणा माने थे, परंतु हमारी धारणा क्या हो जाएगी, अब गलत हो जाएगी, जो हम विरोध करते हैं। तो लिखेंगे कि परंतु यह हमारी धारणा का विरोध करता है। जब ये 5 का गुणनखंड है ए और बी, तो अब यह जब गुणनखंड हो गया तो हमारी धारणा का क्या करेगा, विरोध करेगा। कैसी धारणा, तो जो हम पहले माने थे कि हम जानते हैं कि यह एक परिमेय संख्या है, यह परिमेय संख्या नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि परंतु यह हमारी धारणा का विरोध करता है, अतः करणी 5 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से हमारा सवाल क्या होता है, समाप्त होता है। दूसरा नंबर सवाल है, सिद्ध कीजिए कि कि 3 + 2 करणी 5 एक अपरिमेय संख्या है। हमें सिद्ध करना है कि करणी 5 एक अपरिमेय, यानी कि 3 + 2 करणी 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको सिद्ध करने के लिए हम पहले वैसे ही धारणा की क्या करेंगे, कल्पना करेंगे। तो जब पहले हम कल्पना करेंगे तो लिखेंगे कि विरोध में, हम इसके विरोध में, यह अपरिमेय संख्या बोला है ना, तो हम इसका विरोध करते हैं, मतलब उल्टा। इरेशनल मतलब इरेशनल नंबर, हम रेशनल नंबर में इसको चेंज करते हैं। तो लिखेंगे हल
विरोध करते हैं हम यहाँ पे। विरोध में माना कि 3 + 2 करणी 5 एक परिमेय संख्या है। पहले हम इसका विरोध कर लेते हैं और विरोध करने के बाद अब हम इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। तो जब इतना लिख रहे हैं कि विरोध में माना, क्या माना कि 3 + 2 करणी 5 एक परिमेय संख्या, जो कि सिद्ध करना क्या है हमें कि अपरिमेय संख्या है। अब देखिए, तो अब यहाँ पे लिखेंगे कि माना 3 + 2 करणी 5 = a/b, जहाँ a तथा b भाज्य संख्या है, b ≠ = 0, जो कि b 0 के बराबर नहीं है। अब इसको हम हल करेंगे तो लिखेंगे कि 3 + 2 करणी 5 = a/b। अब देखिए, इसमें हमें वर्ग नहीं करना है क्योंकि ये प्लस वाली संख्या दी गई, तो पहले हम इसको हल कर लेंगे और हल करने के बाद देखेंगे कि यहाँ पे हमें वर्ग करने की आवश्यकता है कि नहीं है। तो अब ये जो 3 प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 नहीं 2 करणी 5 = a/b - करणी 3। अब इसके बाद करणी 5 बराबर इधर जो 2 से गुणा है इधर जाएगा तो हो जाएगा a/2b -3/2। इस तरह हम क्या करेंगे, लिख देते हैं और लिखने के बाद इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब देखिए, जब समीकरण नंबर 1 मान लिया गया है तो अब यहाँ पे हमें क्या दिखाना होगा, तो यहाँ पे ये हमें दिखाना है यही कि चूंकि a/2b -3/2 एक परिमेय संख्या है। यह क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो जब यह एक परिमेय संख्या है तो अब इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 2। ये समीकरण 1 था, अब ये मान लिया जाएगा समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 तथा 2 से हमें क्या पता चलता है कि समीकरण 1 और 2 से, देखिए तो यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण 1 तथा 2 की तुलना करने के पश्चात हमें यह पता चलता है कि करणी 5 अपरिमेय संख्या है। करणी 5 क्या है, तो करणी 5 अपरिमेय संख्या है। तो यह हमारी धारणा का क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है। जो हम पहले धारणा विरोध में क्या माने थे, परिमेय संख्या, तो लिखेंगे कि यह हमारी धारणा का विरोध कर रहा है। अतः 3 + 2 करणी 5 एक अपरिमेय संख्या है। अतः 3 + 2 करणी 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से हम इस सवाल को क्या कर पाएंगे, हल कर पाते हैं। पुनः एक बार इसका रिवाइज करते हैं। देखिए, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 करणी 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हल में हमने क्या लिखा, तो हल में लिख दिए कि हल विरोध में हम इस, जब यह अपरिमेय सिद्ध करने के लिए बोला है, मतलब कि इरेशनल बोला है, तो हम इसको रेशनल में पहले मानते हैं कि विरोध में माना कि 3 + 2 करणी 5 एक परिमेय संख्या है। ये काम हमें हर एक सवाल में करना पड़ेगा।
तब यहाँ पे मान लेते हैं कि 3 + 2 करनी 5 बराबर a बटा में b, जहाँ a तथा b भाज्य संख्या है और b नॉट इक्वल टू 0 और b 0 के बराबर कभी भी नहीं हो सकता है, जिसको हम माने हैं। तब यहाँ पे हमने इसको मान लिया, ऐसे नोट कर दिए। अब जो 3 इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब देखिए इतना लिख देने के बाद अब 2 यहाँ पे दिखा रहा है ना, 2, तो दो क्या है, गुणा के रूप में है, मल्टीप्लाई है यहाँ पे, तो इसको हम इधर भेज देंगे, पक्षांतर करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, मतलब भाग हो जाएगा। तो a बटा में b 2b हो जाएगा और यहाँ पे 3 बटे में 2। ये समीकरण नंबर 1। चूंकि यह एक परिमेय संख्या, जो समीकरण नंबर 1 से हम लिए हैं इतने वाले भाग को, तो ये वाला भाग क्या है, एक परिमेय संख्या है, तो इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। तो समीकरण 1 तथा 2 की तुलना करने के पश्चात हमें क्या प्राप्त हुआ कि करणी 5 बचा। तो करणी 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अतः 3 + 2 करणी 5 भी क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। देखिए तीसरा नंबर सवाल है कि सिद्ध कीजिए कि निम्न संख्याएं अपरिमेय संख्या है। इसमें पहला है 1/√2, दूसरा है 7/5 और तीसरा है 6 + √2। ये तीनों ही संख्याएं जो हैं कि अपरिमेय संख्याएं हैं, हमें इसी को क्या करना है, सिद्ध करना है। तो इसमें हम पहला को लेते हैं, यहाँ पे है पहला 1/√2। तो वही काम करेंगे जो हम काम पहले और दूसरे नंबर सवाल में किए हैं। पहले तो हम इसके विरोध में मानते हैं कि विरोधाभास द्वारा हम जानते हैं कि यह क्या है, एक परिमेय संख्या है। लिखेंगे विरोध में, यानी कि विरोधाभास के द्वारा हम जानते हैं कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। इतना लिखने के बाद लिखेंगे कि माना 1/√2 बराबर a/b, जहाँ a तथा b भाज्य संख्या है, b नॉट इक्वल टू 0, जबकि b 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तभी भाज्य संख्या होगा। अब यहाँ पे लिखेंगे हम कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, जब दोनों तरफ वर्ग किया जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा कि 1/√2 का वर्ग बराबर a/b का वर्ग। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 बराबर a² में b²। अब इसका हम तिरछे गुणा कराएंगे तो b² बराबर 2a²। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखने से ये हमें पता चलता है, कह रहा है कि यह दर्शाता है कि जो यहाँ पे 2 है, 2 यानी कि b² 2 से विभाजित है, अतः b भी 2 से
विभाज्य होगा। ऐसे हम लिख देंगे कि बी स्क्वायर 2 से विभाजित है, तो बी भी 2 से क्या हो जाएगा, विभाजित होगा। तब हम यहाँ पे मान लेते हैं कि b बराबर 2 के। अब यहाँ पे हम b बराबर, ये है समीकरण नंबर 1 और ये है समीकरण नंबर 2। तब यहाँ पे लिखेंगे b बराबर 2 के। अब यह मान समीकरण 1 में लिख देंगे। यह मान समीकरण 1 में रखने पर तो यहाँ पे हो जाएगा 2k का स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर। तो यहाँ पे 4k स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर। तो 2 से 4 कटेगा तो 2k स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। यह हो जाएगा समीकरण नंबर 3। इतना लिखने के बाद हम लिखेंगे इधर कि इससे क्या हमें पता चलता है, इससे यह पता चलता है, हमें यह पता चलता है कि a स्क्वायर 2 से, मतलब कि यहाँ पे जो a स्क्वायर है 2 से विभाजित है, अतः a भी 2 से विभाज्य होगा। जब यह a 2 से विभाज्य होगा, अतः यह हमारी धारणा का विरोध करता है। मतलब यहाँ पे यह लिख देंगे कि समीकरण 1 और 2 से हमें यह पता चलता है कि a तथा b दोनों ही 2 के क्या हैं, गुणखंड हैं। यहाँ पे लिखा जाएगा कि समीकरण 1 और 2 से यह पता चलता है, समीकरण 1 तथा 2 से यह पता चलता है कि 2 a तथा b दोनों का गुणन खंड है। जो यहाँ पे 2 है, a तथा b दोनों का गुणनखंड है, अतः यह हमारी धारणा का विरोध करता है। अतः यह हमारी धारणा का विरोध करता है तथा यह अतः 1/2 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से यह भी क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या हो जाता है। इस तरह हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। अब दूसरा नंबर सवाल कि 7√5 को सिद्ध कीजिए कि यह एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लिखेंगे हल में कि विरोधाभास द्वारा कि 7 करणी 5 एक अपरिमेय, यहाँ पे परिमेय संख्या है। तो जब यह परिमेय संख्या है तब हम लिखेंगे कि 7√5 बराबर a/b, जहाँ a तथा b भाज्य संख्या है।
और लिख देंगे कि बी नॉट इक्वल टू जी। अब यहाँ पे √7 बराबर ए बटा में बी लिखेंगे। अब यहाँ पे √5 बराबर हो जाएगा ए बटा में 7b। चूँकि इसको अब हम समीकरण 1 मान लेंगे और यहाँ पे लिखेंगे चूँकि a तथा 7b, जो यह a तथा 7b है, यह क्या हो जाएगा कि यह एक परिमेय संख्या है। जो यह a बटा में 7b है वो क्या हो जाएगा, तो परिमेय संख्या हो जाएगा। तब हम इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। तो समीकरण 1 और 2 से हमें क्या पता चलता है, ये हम समीकरण 1 और 2 से हम कह सकते हैं कि करणी 5 एक अपरिमेय संख्या है। अतः समीकरण 1 तथा 2 से हम कह सकते हैं कि करणी 5 एक अपरिमेय संख्या है। तब 7/5 एक अपरिमेय संख्या होगा। यहीं पे ये सिद्ध हो जाता है। अब जो एक तीसरा नंबर सवाल है उसको आप स्वयं इसी प्रकार से क्या करेंगे, हल करेंगे और हमें बताएंगे कि सवाल आपको समझ में आया कि नहीं आया। आप हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य ही लिखें।